मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक हम मैनेजमेंट से लर्न करेंगे दैट इज मैनेजरियल स्किल्स, और इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया डॉक्टर रॉबर्ट कर्ट्ज ने। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त है और हम कोशिश करते हैं इसको लर्न करने की। सो लेट्स स्टार्ट। डियर रॉबर्ट कर्ट्ज, ही वाज सोशल साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने 1974 में एक आर्टिकल लिखा। उसका टाइटल था स्किल्स फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर। The article was published in Harvard Business Review Journal, जिसमें इन्होंने 3 essential managerial skills highlight की। इनका ख्याल ये था कि एक मैनेजर although कि वो अपने कुछ एक स्पेसिफिक रोल्स तो डिफाइन करता है, जिस तरह हमने हेनरी मिन्सबर्ग के 10 मैनेजरियल रोल्स को स्टडी किया था, और मैं उससे रेलिवेंट वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यू मस्ट विजिट एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। तो रॉबर्ट कर्ट्ज ने मैनेजर के हवाले से ये कहा कि एक मैनेजर के पास 3 एसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 1, ही हाईलाइटेड टेक्निकल स्किल्स, सेकंड ह्यूमन स्किल्स एंड थर्ड इज कंसेप्चुअल स्किल्स। बिफोर अगर हम इनको वन बाय वन लर्न करें, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्किल्स क्या चीज है। एक बात याद रखिए, स्किल बेसिकली एक आर्ट होता है किसी भी काम को करने का, लेकिन वो आर्ट ऐसे नहीं आता। आपके पास याद रखें, इफ यू हैव सम नॉलेज ऑफ वट एवर टू डू एनीथिंग एल्स, अगर आपने उस नॉलेज की कोई प्रैक्टिस नहीं की है, देन इट नेवर बिकम योर स्किल। तो कहने का मकसद ये है कि स्किल से मुराद ये है कि आपके पास किसी भी काम को करने का नॉलेज प्लस उसकी प्रैक्टिस, उसका एक्सपीरियंस हो उसको एक्सरसाइज करने का, देन इट बिकम्स योर स्किल्स। यानी कि नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, देन इट बिकम्स योर स्किल। तो डॉक्टर रॉबर्ट कर्ट्ज ने हमें जो 3 मैनेजरियल स्किल्स के बारे में बताया, तो वन बाय वन हर एक को लर्न करते हैं। सबसे पहली है दैट इज टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के बारे में डॉक्टर रॉबर्ट कर्ट्ज सेड कि इट इज अबाउट नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी। क्या मतलब हुआ इस बात का? कर्ट्ज के ख्याल में एक मैनेजर को किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसकी कोई ना कोई एक्सपर्टीज जरूर होनी चाहिए, उससे रेलिवेंट उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज जरूर होना चाहिए। इफ यू आर एन इंजीनियर, तो आपके पास इंजीनियरिंग की फील्ड का एक कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, या एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज आपके पास जरूर हो। इफ यू आर अ फाइनेंस एक्सपर्ट, तो आपके पास फाइनेंस से रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोई नॉलेज होना चाहिए। इफ यू आर अ डॉक्टर, देन यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मेडिकल साइंस। इफ यू आर अ टीचर, देन यू मस्ट हैव योर सब्जेक्ट नॉलेज। तो अल्टीमेटली कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर रॉबर्ट कर्ट्ज ने कहा कि टेक्निकल स्किल क्या चीज है कि जो भी मैनेजर है उसके पास किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक्सपर्टीज मौजूद होती है और वो उनसे रेलेवेंट वो नॉलेज भी रखता है। फर्दरमोर, Kurtz says it includes competences in specialized areas, analytical ability, and the ability to use appropriate tools and techniques. Means कि उसके पास जिस पर्टिकुलर एरिया का भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो उस एरिया में अपनी एक्सपर्टीज रखता है और उससे रेलिवेंट तमाम टूल्स, टेक्निक, इक्विपमेंट्स को वो अच्छे से समझता है, वो जानता है। अब यहां पे देखें कि उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को, उन टेक्निक्स को कैसे वो जान सकता है, वो तब जानेगा जब उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस होगा। यानी कि उसके पास नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेज होने के पास उसके पास उनको उस नॉलेज को यूटिलाइज करने की कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। मींस उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि उस नॉलेज को उसने कैसे यूटिलाइज किया। हमारे यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे यहां स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी है कि वी हैव नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, और ये नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हर साल बहुत ज्यादा तादाद में पास आउट हो रहे होते हैं, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। रीजन बीइंग उनके पास नॉलेज तो है बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज। तो होना क्या चाहिए कि आप जब नॉलेज सीख रहे होते हैं तो साथ साथ आप उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सीखते हैं इन शेप ऑफ केस स्टडीज या सम इंडस्ट्रियल विजिट्स। आप प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं वहां पे क्या चीज जो है, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, लोग कैसे काम कर रहे हैं, मशीन्स कैसे काम कर रही हैं, एक्सेट्रा। सो what we have learned from Kurt's concept about technical skill, he said technical skill से मुराद क्या है
कि एक इंडिविजुअल हु इज अ मैनेजर, उसके पास अपने किसी एक एरिया के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज हो, बल्कि उस सब्जेक्ट नॉलेज को यूटिलाइज करने का भी उसके पास एक्सपीरियंस होता है। इट बिकम्स हिज और हर स्किल्स। फर्दरमोर, Kurt says technical skills play an essential role, एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं किस चीज में? इन प्रोड्यूसिंग, किस चीज को प्रोड्यूस करने में? द एक्चुअल प्रोडक्ट्स अ कंपनी इज डिजाइन टू प्रोड्यूस, कि कंपनी क्या चीज प्रोड्यूस करना चाहती है, जो उन्होंने डिजाइन बनाया है उसको क्या वो एक्यूरेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बात याद रखिए हमेशा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 5 M's आर मोर इंपॉर्टेंट: men, material, machine, money and method. And out of these 5 M's, जो सबसे important M है, that is human, men. If humans are working appropriately, if they have the knowledge, if they have the competencies, then they will perform well. फिर वही अच्छा काम कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन proverb है, quality behaviors produce quality products and services. And quality products and services produce quality organizations. And quality organization produce quality customers. And quality customers produce profitability. कहने का मकसद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली किसके हाथ में है? उसके वर्कर्स के। और वर्कर्स कैसे काम परफॉर्म कर सकेंगे? when they have these skills, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है that is the technical skill. आप एक असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, आप एक मैनेजर है, whosoever and whatever the position level you are working in an organization, you must have a technical skill. सबसे पहली चीज तो आपके पास होनी चाहिए वो टेक्निकल स्किल है। Although रॉबर्ट कर्ट्स ने हमें 3 मैनेजरियल स्किल्स बताई, टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स, लेकिन कर्ट्स ने सबसे पहला जो डिस्कस किया वो टेक्निकल स्किल था। उसने कहा ठीक है, अगर आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, गुड इनफ, आपके पास कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, दे आर आल्सो गुड इनफ, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज टेक्निकल स्किल। अगर आपके पास किसी काम को करने का तजर्बा ही नहीं है, आपके पास उस काम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, हाउ कुड यू परफॉर्म वेल? तो आपका क्वालिटी बिहेवियर में एक सबसे एसेंशियल एक फैक्टर उसका केपीआई क्या होगा? वो नॉलेज होगा। आपके पास अपनी फील्ड का नॉलेज है। आगे क्या चीज कहते हैं वो? Having appropriate technical skills signifies that the person is competent and knowledgeable with respect to activities specific in an organization. अगर उस बंदे के पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो अपनी उस फील्ड के अंदर एक कॉम्पिटेंस रखता है, उसके पास नॉलेज है जो वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई सर्टेन टास्क परफॉर्म कर सकेगा। द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Having such knowledge and expertise in shape of organization rules, SOPs, policies, a person can perform well. अगर आप फाइनेंस की एक्सपर्टीज रखते हैं तो आपके पास जो फाइनेंस का नॉलेज है वो आपको हेल्प आउट करेगा टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर इंजीनियर, वो आपको हेल्प आउट करेगा टू वर्क अप्रोप्रिएटली। इफ यू आर अ डॉक्टर, whosoever you are, your basic knowledge in some specific area वो आपको हेल्प आउट करेगा टू परफॉर्म गुड। मीन्स आपके पास अपनी कोई ना कोई वर्क स्पेशलाइजेशन जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज डॉक्टर रॉबर्ट कर्ट्स हमें बताते हैं जो एक एसेंशियल स्किल एक मैनेजर में होनी चाहिए, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसको हम सोशल स्किल्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट ही सेड इन दैट, एज टेक्निकल स्किल्स रिलेट टू द एबिलिटी टू वर्किंग विद थिंग्स, जिसी तरह कहा जाता है कि टेक्निकल स्किल्स एक एबिलिटी है कि हाउ टू वर्क विद द थिंग्स, आपने अपना नॉलेज कैसे अप्रोप्रिएटली या प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है। सिमिलरली ह्यूमन स्किल्स रिलेट टू द एबिलिटी टू वर्क विद पीपल। इसी तरह ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, ये एक एबिलिटी है हाउ टू वर्क विद द पीपल, लोगों के साथ आपने कैसे काम करना है। आप याद रखिए एक मैनेजर कौन है? हु वर्क विद एंड थ्रू द पीपल, जो लोगों के साथ काम करता है और उनसे काम लेता है। अब काम करने और काम लेने के लिए उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अ पर्सन हैज टू यूटिलाइज हिज इंटरपर्सनल स्किल्स, और ये ह्यूमन स्किल्स दे आर क्वाइट एसेंशियल, ये भी बहुत जरूरी है एक मैनेजर के लिए टू वर्क एफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू गेट द जॉब डन फ्रॉम द पीपल। Human skills are people skills that enable the leader to work effectively with subordinates, peers,
and superiors. It is the leader's expertise in interacting with others in a way that will enhance the successful completion of the task at hand. कहते हैं कि ह्यूमन स्किल्स जो है ये एक लीडर को अनेबल कर देती है कि वो एक इफेक्टिवली काम ले सके, किससे, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने कुलीग्स के साथ, इवन देन वो अच्छे से इंटरेक्ट करता है अपने सुपीरियर के साथ। नाउ माय डियर, ये समझने की बात है कि इंटरपर्सनल स्किल्स एक्चुअल में है क्या चीज। ये तो बात ठीक है, हमें समझ आ गई कि इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली आपकी सोशल स्किल्स हैं, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, और इसका अल्टीमेटली फायदा क्या होगा, यू मे गेट द जॉब डन फ्रॉम द पीपल। बट व्हाट इज एक्चुअली इंटरपर्सनल स्किल्स? इंटरपर्सनल स्किल्स के देयर आर सो मेनी पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन मस्ट बी एथिक लिसनर। वो सबसे पहले एक एथिक लिसनर हो, वो लोगों की बात को ध्यान से, तवज्जो के साथ सुनता हो। एंड व्हाइल टॉकिंग विद द पीपल, उस शख्स को यह पता हो कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल, what sort of choice of words I must use while talking with the people। अगर कोई मेरे से उम्र में बड़ा है तो मैंने उसके साथ किस choice of words के साथ बात करनी है, क्या वोकल टोन होगी मेरी। इसी तरह अगर मैं किसी छोटे से बात कर रहा हूं जो मेरे से उम्र में छोटा है, तो मैंने उसके साथ कौन से choice of words के साथ बात करनी है। If I have an opposite gender, तो फिर मुझे वहां पे कौन से choice of words के साथ, किस तरह, किन लहजे के साथ मुझे बात करनी है। ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती हैं। इन तमाम बातों को हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, जिसका अल्टीमेट फायदा क्या होता है कि लोग आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, आप खुद लोगों के साथ अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली पीपल वुड लव टू वर्क विद यू। इसका अल्टीमेट फायदा हमारे पास ये होता है। द नेक्स्ट कंसेप्चुअल स्किल जो डॉक्टर रॉबर्ट कर्ट्स ने बताई, इट इज अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। As a leader grows high in the organization ladder। देखें, एक मैनेजर जो है उसका काम खाली ये नहीं है कि वो सिर्फ गेट द जॉब डन, वो सिर्फ लोगों से काम लेता है। एक मैनेजर का काम ये भी है कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हॉरिजन के ऊपर लेकर जाना है, उसने अपने विजन को भी अचीव करना है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है, बढ़ाना है। द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मैनेजर आर टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, create the vision and motivate the folks to dedicatedly pursue the organization goals। मीन्स कि एक लीडर का काम है, एक मैनेजर का काम है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करे, डिसाइड करे कि हमने क्या चीज अचीव करनी है, और जो भी अपने लिए वो टारगेट सेट करता है, वो टारगेट सेट करने के बाद वो अपने लिए उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग भी बनाए, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दे, मींस रास्ता भी डिसाइड करे कि हमने कैसे उस अल्टीमेट गोल की तरफ जाना है। ना सिर्फ विजन बनाना, ना सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, बल्कि अपने साथ मौजूद तमाम लोगों को इस तरह मोटिवेट करना कि दे विल आल्सो बी हेल्पफुल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। So these are conceptual skills that allow the leader to think through and work with ideas। वो क्या करता है कि एक मैनेजर या एक लीडर जो है वो एक नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है, जिसकी बदौलत उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। लीडर्स विद हायर लेवल्स ऑफ कंसेप्चुअल स्किल्स आर गुड एट थिंकिंग थ्रू द आइडियाज दैट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स विजन फॉर द फ्यूचर। मीन्स कि एक लीडर अपनी इस कंसेप्चुअल स्किल से, अपनी इस विजनरी स्किल से, अपनी इस दूर अंदेशी के साथ वो अपनी नए से नए आइडियाज लेकर आता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्यूचर डेवलप करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर चलता है। तो ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी देख रहा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करता है। मींस कि उसके पास इतना नॉलेज, इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे और उसको आगे लेकर जाए। अभी एक सवाल हमारे ज़हन में ये पैदा होता है कि जिस तरह हम जानते हैं देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट। एंड सिमिलरली रॉबर्ट कर्ट्स ने हमें 3 मैनेजरियल स्किल्स दी, और हमने इन तीनों मैनेजरियल स्किल्स के बारे में थोड़ा सा लर्न किया। हमने सबसे पहले लर्न किया टेक्निकल स्किल्स का, कि एक मैनेजर के पास या एक जो भी वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास अपना एक टेक्निकल नॉलेज मीन सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो एक्चुअल में इक्विपमेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। इसी तरह ह्यूमन स्किल्स है, जिसको इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, दैट हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल। एंड द थर्ड वन इज दैट इज द कंसेप्चुअल, मींस ओवरऑल
विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। तो हम देखते हैं कि किस लेवल के ऊपर हमें कौन सी स्किल ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप देखें टॉप मैनेजमेंट को, तो सबसे पहले क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है तमाम स्किल्स में? कंसेप्चुअल स्किल्स। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए विजन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनके अंदर सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड कमिटमेंट बिल्ड करना। ये किसका काम है? ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। तो टॉप मैनेजमेंट पे रहते हुए आपको सबसे ज्यादा जिस स्किल की जरूरत होती है दैट इज कंसेप्चुअल स्किल। सिमिलरली कंसेप्चुअल स्किल्स की निस्बत आपको ह्यूमन स्किल की कदरे कम जरूरत होती है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है मिडिल मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट अपने तमाम गोल्स, अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वो एग्जीक्यूट करवाती है थ्रू मिडिल मैनेजमेंट। एंड सिमिलरली लास्ट में जो उनको सबसे कम स्किल की जरूरत होती है दैट इज द टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो असल काम है, डे टू डे एक्टिविटीज है, टेक्निकल वर्क है, वो टॉप मैनेजमेंट ने नहीं करना होता, वो फ्रंट लाइन मैनेजमेंट कर रही होती है, फ्रंट लाइन स्टाफ कर रहा होता है, लिहाजा टेक्निकल स्किल्स जो है वो उनको कम रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह अगर आप देखिए मिडिल मैनेजमेंट पे, तो यस मिडिल मैनेजमेंट पे भी उनको कंसेप्चुअल स्किल चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। वो अपनी सिर्फ प्लानिंग करेंगे, अपना विजन स्टैब्लिश करेंगे, अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएंगे अपने डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर, और डिपार्टमेंट तक ही वो उसको महदूद रखते हैं। हाँ, उनको जो सबसे ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड होती है दैट इज ह्यूमन स्किल, क्योंकि उसमें उन्होंने ज्यादा इंटरेक्ट करना होता है। वो बेसिकली ब्रिज का एक रोल प्ले करते हैं मिडिल मैनेजमेंट वाले बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड फ्रंट लाइन मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट उन्हें अपना विजन, अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताती है, मिडिल मैनेजमेंट उसको ट्रांसफॉर्म करती है टुवर्ड्स फ्रंट लाइन मैनेजमेंट के ऊपर। तो इनकी ज्यादा से ज्यादा इनकी इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ। तो मिडिल मैनेजमेंट पे रहते हुए आपको ह्यूमन स्किल्स की या इंटरपर्सनल स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स आपने अपने से जूनियर्स के काम को देखना भी होता है कि वट एवर द डे टू डे जॉब्स, जो टेक्निकल वर्क है वो जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको किसी हद तक टेक्निकल स्किल्स की भी जरूरत वहां पे होती है। वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट फ्रंट लाइन मैनेजमेंट, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो स्किल आपको चाहिए होती है दैट इज टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म अ टेक्निकल टास्क, आपको डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। वेयरएज कंसेप्चुअल स्किल्स आपको अपने टास्क के हवाले से चाहिए होती है, आप उसके हवाले से अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं। और आपको ह्यूमन स्किल्स की भी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नहीं, जिस तरह ह्यूमन मिडिल मैनेजमेंट पे रहते हुए आपको ह्यूमन स्किल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जबकि फ्रंट लाइन मैनेजमेंट पे आपको ह्यूमन स्किल्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका मेन फोकस अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर होता है। हाँ, फिर भी आप चूंकि इंटरेक्ट करते हैं विद द मिडिल मैनेजमेंट, तो यू रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल्स। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।